तो हेलो गाइस, स्वागत है मेरे डीसी चैनल फिल्म पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इतिहास 10th क्लास के सब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो भी बोर्ड मॉडल, मतलब कि बोर्ड में आने वाले हैं 2023 में। तो आइए उसे पढ़ते हैं। हाँ, पढ़ने से पहले आप लोग मेरे वीडियो को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट जाकर नीचे बेल आइकन वाले बटन को प्रेस कीजिए और फटाफट आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि न्यू डील पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। न्यू डील पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। उत्तर है आर्थिक महामंदी के प्रभाव से उभरने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने जो नई आर्थिक नीति अपनाई उसे ही न्यू डील कहा जाता है। मतलब कह रहा है कि आर्थिक महामंदी, यह भी पूछ देता है दोस्तों, आर्थिक महामंदी कहाँ हुई थी, कहाँ आई थी। तो आप लोगों को सीधे से आंसर दे देना है अमेरिका। कहाँ दोस्तों? तो अमेरिका में आई थी। उसके बाद कह रहा है हमारा कि इस नीति के अंतर्गत जन कल्याण की व्यापक योजनाएं बनाई गई। मतलब कि इस नीति के द्वारा जल कल्याण योजना भी बनाई गई और उसके द्वारा आर्थिक विकासों को बढ़ावा दिया गया। उसके बाद कह रहा है कि इस योजना का उद्देश्य कृषि और उद्योगों में संतुलन स्थापित करना तथा मानव समाज और स्वाधीनता को सुरक्षित रखना था। मतलब इसका मतलब कह रहा है कि इस न्यू डील की स्थापना हुआ तो इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र जो था उसको आगे तक बढ़ाना और जो उद्योग था उसके संतुलन को एक जगह स्थापित करना और मानव समाज जितने भी थे उनको भी आगे की ओर ले जाना और बढ़ाना। इसी प्रकार देखते हैं अगला क्या कह रहा है कि जल कल्याण के लिए परिवहन के साधनों तथा स्थानीय विकास कार्यों के लिए ऋण दिए गए। कह रहा है कि जितने भी मनुष्य हैं, जल कल्याण के लोग हैं, उन लोगों को पैसे दिए गए और ऋण को मुक्त कर दिया गया और जितने भी परिवहन के साधन है वो स्थानीय विकास के कार्यों पर चलने लगा जिससे लोगों को सुविधा होने लगी। उसके बाद हमारा कह रहा है कि श्रमिक की मजदूरी में वृद्धि की गई तथा किसानों की स्थिति में सुधार लाने का प्रयास किया गया। कह रहा है कि जो न्यू डील जो यह विधि स्थापना हुई है इसके द्वारा किसानों की स्थिति जो जर्जर थी उसे एक बहुत ही अच्छे ढंग से उसे डील किया गया और उस स्थिति को सुधारने का प्रयास किया गया। तो यही है न्यू डील की आर्थिक स्थिति। समझ गए होंगे आप लोग। चलिए हम देखते हैं अब दूसरे नंबर प्रश्न को। दूसरे नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? दूसरे नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या है। देखिए दोस्तों, यह सब हम आपको एकदम बीएम क्वेश्चन बता रहे हैं, यानी कि बोर्ड मॉडल। इसे आप लोग स्किप ना करें प्लीज़, हमारे इस वीडियो को देखें। आप भले ही सब्सक्राइब नहीं करें लेकिन आपके लिए हम कह रहे हैं कि प्लीज़ हमारे वीडियो को देखें और समझें। ये 3 हम क्वेश्चन बता रहे हैं आप लोगों को। अगर मजाक उड़ा रहा है तो आप लोग मत पढ़िएगा, लेकिन 3 जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं उनमें से 2 जरूर लड़ेगा दोस्तों। इसलिए इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग के लिए कर। चलिए उत्तर पढ़ते हैं। उत्तर कह रहा है कि ऐसी कंपनियां विश्व के अनेक देशों में एक ही साथ व्यापार करती है। मतलब कि एक कंपनी है और एक कंपनी है वो अनेक विश्व में व्यापार करती है। सामान को आयात निर्यात
दिन भर उसका यही पेशा है, वही करता है, उसे ही बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। उसके बाद हमारा कह रहा है कि इस प्रकार कंपनियां 1920 के बाद ही स्थापित होने लगी थी। मतलब कि ऐसी कंपनियां 1920 आई थी, वह उसी में बहुराष्ट्रीय कंपनियां तेजी से स्थापित होने लगी थी। उसके बाद कह रहा है कि परंतु द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात इनकी संख्या में काफ़ी तेजी से वृद्धि हुई। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस इत्यादि ने अनेक देशों में व्यापारिक और औद्योगिक कंपनियों खोली। भारत में आज भी ऐसी अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियां कार्यरत है, जिनमें लाखों लोगों को रोजगार मिला हुआ है। मतलब इसका कहने का मतलब है कि अगर एक हम बहुराष्ट्रीय अपने देश में अगर खोलेंगे तो उससे तो लाखों ना मजदूरों को रोजगार मिल जाएगा, लाखों रोजगारों को मजदूर मिलेगा। उससे हमारे भारत का जो स्थिति पहले से जर्जर थी वह तो सुधर जाएगा और हमारा भारत पहले जैसा आगे की ओर बढ़ जाएगा। तो यही कह रहा है बहुराष्ट्रीय कंपनी की यही योगदान है। आइए अब हम लोग 3 नंबर सवाल को देखते हैं। 3 नंबर सवाल कह रहा है कि भूमंडलीकरण अथवा वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, अथवा भूमंडलीकरण को परिभाषित करें। आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे, आशा करता हूँ आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो चलिए उत्तर पढ़ते हैं। कह रहा है कि भूमंडलीकरण शब्द का पहला व्यवहार 1920 में जॉन विलियम ने किया। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा विश्व के किसी भी राष्ट्र राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे से जुड़ गए। इस प्रक्रिया द्वारा विश्व में एक रूपता लाने का प्रयास किया गया। भूमंडलीकरण का आरंभ 15वीं से 16वीं शताब्दी में माना जाता है। 19वीं शताब्दी के मध्य से प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होने तक इसकी गति तीव्र, परंतु 1914 से 1991 में मध्य इसकी गति धीमी पड़ गई। सोवियत संघ के विघटन एवं अमेरिका नियंत्रित पूंजीवादी व्यवस्था के कारण भूमंडलीकरण की प्रक्रिया पुनः बढ़ गई। इसका कहने का मतलब है कि एक सर विलियम जो थे 1990 में भूमंडलीकरण वैश्वीकरण का व्यवस्था किए थे। उन्होंने इसको व्यवस्था किया और इसे एक ऐसी प्रक्रिया बना दिए जिसके द्वारा विश्व के सभी राष्ट्रों में इसके माध्यम से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और वैज्ञानिक, सांस्कृतिक रूप से सभी देशों में ढंग से काम करने का प्रयास किया। इस प्रक्रिया द्वारा विश्व में एक रूपता लाने का प्रयास किया गया। मतलब कि लोगों को एकजुट लाने का प्रयास किया गया। भूमंडलीकरण का आरंभ 15वीं 16वीं शताब्दी से माना जाता है। मतलब कि भूमंडली जब शुरू हुई तो वह हुई थी 15वीं से 16वीं में शताब्दी में। और 19वीं शताब्दी के मध्य, मतलब कि 19वीं शताब्दी के मध्य जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, तब इनकी गति बहुत ही अधिक बढ़ गई थी तथा 1914 जब 14 आया, 1914 से 1991 में, तब इनकी जो गति थी वह बहुत धीमी हो गई और विघटन हुआ और व्यवस्था के कारण भूमंडलीय प्रक्रिया पुनः बढ़ गई। तो आशा करते हैं दोस्तों आप लोग को यह वीडियो समझ में आया होगा। यह सब तीनों वीडियो BM था, मतलब कि यानी कि बोर्ड मॉडल। आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बोर्ड मॉडल लिखा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।